जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज का मोटिवेशन कोट है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का जो अभी जो समय चल रहा है काफी ज्यादा कठिनाई वाला चल रहा है, क्योंकि इस समय पे जो विद्यार्थी लोग हैं वो अपनी राह से भटक रहे हैं। क्योंकि जो टीआरई 4.0 है इसके बारे में कोई भी अभी न्यूज नहीं आई है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, अपनी राह से भटक रहे हैं। तो हमें अपनी राह से भटकना नहीं है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल करना है और समय आने पर सब कुछ अच्छा होगा। ये बात निश्चित है कि टीआरई 4 जो है वो आएगी, परंतु थोड़ा समय लगेगा। तो उस समय का सही से हमें उपयोग करना है और अपनी तैयारी को और मजबूत करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों की सीरीज चल रही थी, मतलब टॉपिक चल रहा था भारत की भौगोलिक स्थिति, जिसके अंदर हम लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको अवश्य देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। बोल रहा है कि केरल, नागालैंड, उत्तराखंड और तमिलनाडु, यहाँ पे चोटियां दी गई हैं, सारामती, डोडा बेटा, अन्नाईमुड़ी और नंदा देवी। ठीक है, तो हमारे जो केरल है, केरल के अंदर कौन सी है तो अन्नाईमुड़ी है। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। अगला तमिलनाडु में कौन सा है तो डोडा बेटा, उत्तराखंड में नंदा देवी और नागालैंड में है माउंट सरामती। तो इसको मैच करते हैं, ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं हमारे जो कुछ चोटियां दी गई हैं। जैसे नागालैंड में कौन सी? माउंट सरामती है। उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी है। उत्तराखंड की हमारी 4 चोटियां याद रखनी है। कौन कौन सी? नंदा देवी, केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, कामेत। ठीक है, ये 4 तो याद रखनी है। अगर आप एक और याद रख सकते हैं तो उसको भी याद रख लेना। एक है हमारी त्रिशूल। ठीक है, जो नंदा देवी है यह उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? सर्वोच्च चोटी। इसको याद रखना है। अगला इसमें दिया गया है हमारा डोडा बेटा। ये हमारी कहाँ पे? दक्षिण की पहाड़ियां हैं, मतलब सदर्न हिल्स की। सदर्न हिल्स में हमने इस प्रकार से बताए थे आप लोगों को। और यहाँ पे हमारा ये कौन सी है? नीलगिरी चोट पर्वत श्रेणी है, नीलगिरी, नीलगिरी। ये हमारी कौन सी है? अन्नामलाई, अन्नामलाई। और ये है कार्डमम, कार्डमम। इसको हम इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, इलायची की पहाड़ी। ठीक है, तो नीलगिरी जो है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। और डोडा बेटा कहाँ पे है तो तमिलनाडु में है। वैसे तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। अगर मेनली पूछा जाए तो किस राज्य में है तो तमिलनाडु में है। किसमें है? तमिलनाडु। ठीक है, अन्नामलाई, अन्नामलाई पे हमारी एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जो है हमारी, ये किस पे है? अन्नामलाई पर स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है तो यह दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। क्या है हमारी? सर्वोच्च चोटी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। और ये किस राज्य में है तो केरल में है। ठीक है, कार्डमम को हम किस नाम से जानते हैं तो इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नीलगिरी पे हमारी, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है?
डोडा बेटा, और यह भारत की जो दक्षिण भारत है उसकी सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन सी है? सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर की दूसरी सबसे छोटी जो चोटी है हमारी डोडा बेटा। पहली कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है, और ये है कहाँ पे? तो केरल में है। डोडा बेटा कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देख लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी पहाड़ियां पढ़ी हैं और पर्वत चोटी पढ़ी हैं उनको एक साथ में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, तो इस काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक और यहाँ पे पढ़ी थी जिसका नाम था कैलाश पर्वत श्रेणी। तो जो हमारा यहाँ पे था काराकोरम, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी पढ़ी थी हम लोगों ने केटू। क्या पढ़ी थी? केटू। लद्दाख में पढ़ी थी माउंट राका पोसी। लद्दाख में क्या पढ़ी थी? माउंट राका पोसी। लद्दाख में एक पढ़ी थी हम लोगों ने माउंट राका पोसी, जो कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी थी। तीव्र ढाल थी यानी कि खड़ी ढाल वाली चोटी थी। ठीक है, उसके बाद में जास्कर, और जो हमारे यहाँ पे थी एक कैलाश पर्वत श्रेणी, ये कहाँ पे है? तो तिब्बत में है। ये चारों की श्रेणियां जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और उसके बाद में कैलाश पर्वत श्रेणी, यह ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला हमारा यहाँ पे कौन सी है? महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय है, जिसको यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक चोटी पड़ी थी जिसका नाम था नंगा पर्वत। जम्मू कश्मीर पड़ा था, जिसका नाम क्या था? नंगा पर्वत। उत्तराखंड में पड़ा था केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेत, और उसके बाद में त्रिशूल। केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल, ये उत्तराखंड में पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद में नेपाल में थी हमारी धौलागिरी, उसके बाद में अन्नपूर्णा, यहाँ पे पड़ी थी एक मकालू, माउंट एवरेस्ट और मनसालू, ये पड़ी थी कहाँ पे? नेपाल के अंदर। एक सिक्किम में पड़ी थी जिसका नाम था सिक्किम में एक पड़ी थी हम लोगों ने कंचनजंगा। कौन सी पड़ी थी? कंचनजंगा। कंचनजंगा और केटू, यहां से भी हमारे क्वेश्चन दो बनते हैं। कैसे कैसे बनेंगे? पूछा जाएगा भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है केटू, और भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है तो वो हो जाएगी हमारी कंचनजंगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पड़ी थी अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे एक थी हमारी अरुणाचल प्रदेश में एंड पे नामचा बारवा। तो ये हमारी कौन सी थी? बृहद हिमालय की चोटियां थी। उसके बाद में ये पीर पंजाल है, ये हमारा लघु हिमालय का हिस्सा है। लघु हिमालय में हमारी कुछ चोटियां पड़ी, पर्वत श्रेणी पड़ी थी, पीर पंजाल, धौलाधार, और यहाँ पे नागटिब्बा, और नेपाल में थी एक हमारी महाभारत। क्या थी? महाभारत। ठीक है, तो जो हमारा पीर पंजाल है, पीर पंजाल और बृहद हिमालय, इनके बीच में एक घाटी है जिसको बोलते हैं कश्मीर घाटी या जम्मू कश्मीर घाटी। उसके बाद में यहाँ पे पीर पंजाल और धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार, इनके बीच में भी एक घाटी है जिसे हम कुल्लू कांगड़ा की घाटी या लाहौल स्पीति की घाटी के नाम से जानते हैं। एक घाटी यहाँ पे महाभारत रेंज और बृहद हिमालय, यहाँ पे महाभारत रेंज और बृहद हिमालय के बीच में एक स्थित घाटी है जिसका नाम है काठमांडू घाटी। ठीक है, उसके बाद में शिवालिक रेंज है ये, और यह हिमालय का गिरिपाद है। ठीक, तो सबसे नवीनतम हमारा हिमालय में पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। और पूर्ण रूप से भी पूछा जाए तो सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा? शिवालिक। ठीक है, पूर्वोत्तर की श्रेणियां में हमारे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सारी की सारी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये दी गई है गारो, खासी, जैंतिया, ये हमारी कहाँ पे है? तो मेघालय में स्थित है। मिकिर, ये भी हमारी अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके बाद में यहाँ पे भी एक होगी रेंगमा। क्या नाम होगा? रेंगमा। ठीक है, यहाँ पे एक चोटी और है जिसका नाम है रेंगमा। रेंगमा। पटकाईबुम अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड, नागा पहाड़ी नागालैंड में। और यहाँ पे हमारा मीजो पहाड़ी है,
मीजो पहाड़ी को हम लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, लुसाई पहाड़ी। ठीक है, ये हमारी कहाँ की है? तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। उसके बाद में अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी पर एक सर्वोच्च चोटी पड़ी थी जिसका नाम था माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू, इस पे ही हमारा गुरु शिखर है। गुरु शिखर पे माउंट आबू, और यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, उसको याद रखना है, दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, उसके बाद में हमारा ये वाली कौन सी है? विंध्य पर्वत श्रेणी। कौन सी है? विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी के हमने 3 हिस्से किए थे। कौन कौन से थे? विंध्य, भांडेर और कैमूर। विंध्य, भांडेर और कैमूर, ये हमारे विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। उसके बाद में हमारा कौन सा था? सतपुड़ा। सतपुड़ा के भी 4 भाग किए थे। कौन कौन से थे? राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल। राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल। मैकाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अगर पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? अमरकंटक। और अगर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो महादेव पर स्थित है धूपगढ़ की चोटी। इतना देख लिया था। उसके बाद में हमारा यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को 2 हिस्से में बांटा गया है। किस नदी के द्वारा? तो दामोदर नदी के घाटी के द्वारा। ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से को बोला गया हजारीबाग और नीचे वाले को हिस्से को बोला गया हमारा छोटा नागपुर का पठार, यानी कि रांची का पठार। ये था। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे एक गुजरात में कौन सी चोटी है? गिरि पर्वत है। दक्षिण भारत में बालघाट। यहाँ पे देखो हमारा जो यहाँ पे दक्कन का पठार है। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार किससे निर्मित हुआ है? तो ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है। और जहां ज्वालामुखी उद्गिरित होता है वहां पे हमारा बैसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और जहां पर बैसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो जब बैसाल्ट चट्टानें हैं तो हमारी ग्रेनाइट चट्टानों की अपेक्षा ये क्या है? मुलायम है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अपर्दन हुआ, नदियों के द्वारा अपर्दन किया गया। और जब अपर्दन किया गया तो यह कई हिस्सों में बंट गया। तो वही हिस्से जो है, ऊंचा उठा हुआ भाग जो है, उनको नाम दिए गए हैं। ठीक, तो क्या क्या नाम दिए गए हैं? पहला अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र, ये किस श्रेणी का हिस्सा है? तो हमारे दक्कन के पठार का हिस्सा है ये। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमारा है कर्नाटक का पठार या फिर धारवाड़ का पठार। इसके भी 2 हिस्से हैं। इसके पश्चिमी हिस्से को बोला गया मलनाड और पूर्वी हिस्से को बोला गया मैदानी भाग। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है बाबा बुदान पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके भी ऊपर एक चोटी है जिसका नाम है कुद्रेमुख चोटी, जो कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे भी एक शहर स्थित है जिसका नाम है चिकमंगलूर, जो कॉफी और लोहे के लिए फेमस है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया दक्षिण भारत के। और अगर पूछा जाए पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो हो जाएगी हमारी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी जो हो, अगर पूछा जाए तो वह कौन सी होगी पश्चिमी घाट की? तो कलसुबाई। और अगर पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो वो हमारी हो जाएगी महेंद्रगिरी। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में हमारी यही थी। उसके बाद में यहाँ पे भी देखते हैं पूर्वी घाट में कौन कौन सी हैं। नल्लामाला, बेलकोंडा, पालकोंडा, जवादी, सेवराय, पंचमलाई और अन्नामलाई। इन सभी को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं एक एक करके, परंतु हमने एक बार में समराइज करा दिया आप लोगों को पूरा डिटेल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए में दिया गया तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश। और सूची 2 में है हमारा धूपगढ़ की चोटी, सारामती, गुरु शिखर, डोडा बेटा। तो अभी देखा था डोडा बेटा हमारा केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और अगर मेनली पूछा जाए तो कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। तो हमारा तमिलनाडु में कौन सा है? डोडा बेटा। और डोडा बेटा क्या है? हमारी
दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? राजस्थान में कौन सा हमारा गुरु शिखर है जिसके ऊपर क्या स्थित है? माउंट आबू। क्या स्थित है? माउंट आबू। और माउंट आबू पर हमारा एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर। अगर ये भी पूछा जाए कि दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया है, तो बिमल शाह ने बनवाया। किसने बनवाया है? बिमल शाह। और ये भी पूछा जाएगा अगर बिमल शाह किसका सामंत था, तो भीम द्वितीय का। भीम द्वितीय का सामंत था। ठीक है, इतना अंदर तक नहीं जाएगा, बस इतना याद रखना दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया, तो बिमल शाह ने बनवाया है। अगला, नागालैंड में माउंट सरामती। धूपगढ़ की चोटी हमारे कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। और यह किस श्रेणी का हिस्सा है? तो महादेव श्रेणी का हिस्सा है। महादेव श्रेणी। और महादेव श्रेणी भी किसका हिस्सा है? तो सतपुड़ा श्रेणी का। सतपुड़ा। सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा कौन सा है हमारी? तो महादेव श्रेणी। और उस पे भी हमारी एक चोटी है, कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी, जो कि हमारी सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो हम देख लेते हैं, ए का हमारा चौथा, ये तो कट हो गए। बी का हमारा कौन सा है? तीसरा है। बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से क्या करिए? सुमेलित कीजिए। एक तरफ पहाड़ियां दी गई हैं और दूसरी तरफ संबंधित राज्य हैं। बोल रहा है बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? तो बटेश्वर पहाड़ी हमारी कहाँ पे है? तो बिहार में है। बेल्लारी, बेल्लारी हमारी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। चिन पहाड़ी, तो चिन पहाड़ी हो जाएगी हमारी मणिपुर में। और घोसी पहाड़ी ये हो जाएगी हमारी हरियाणा में। तो क्या हो गया इसका? ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का हमारा दूसरा और डी का पहला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किन पर्वतों यानी जिन पर्वतों के बीच अवस्थित है? वह है धौलाधार, पीर पंजाल, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, नागटिब्बा, हिमालय और शिवालिक। तो अभी बताया था कुल्लू घाटी हमारी किसके किसके बीच में है? धौलाधार और पीर पंजाल के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये हमारी अगर पूछा किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो हमारा ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ घाटियों के नाम देख लेते हैं। भारत में कौन कौन सी प्रमुख घाटियां हैं? भारत की प्रमुख घाटियां। कौन कौन सी हैं? पहली हमारी नेलांग घाटी। कौन सी है? नेलांग घाटी। ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहां पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, और इसी के पास में हमारा एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क। अगला मूर्खा घाटी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना मूर्खा घाटी। और मूर्खा घाटी हमारी कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख। ठीक है, उसके बाद में जुकू घाटी। जुकू घाटी, जुकू घाटी। और जुकू घाटी हमारी कहाँ पे है? तो नागालैंड में है। कहाँ पे है? नागालैंड। उसके बाद में सांगला और किन्नौर। सांगला और किन्नौर दो घाटियां हैं ये हमारी, सांगला किन्नौर। ये हमारी कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला है यूथोंग घाटी। यूथोंग, यूथोंग घाटी। और यूथोंग घाटी हमारी कहाँ पे है? तो वो है सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद में फूलों की घाटी। फूलों
की घाटी, फूलों की घाटी हमारी कहाँ पे है तो उत्तराखंड में है। उसके बाद में शांत घाटी, शांत घाटी हमारी कहाँ पे है तो केरल में है। ठीक है, आप लोग बताइए सिलिकॉन घाटी हमारी किस राज्य में स्थित है। सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, और विश्व में सिलिकॉन की घाटी किसे कहा जाता है, यानी कि वैली ऑफ सिलिकॉन किसे कहा जाता है वर्ल्ड में, ये भी बताना है। दोनों क्वेश्चन के आंसर बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो अभी देखा हम लोगों ने नेलांग घाटी किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग के क्वेश्चन दर्रे से संबंधित हैं। भारत के प्रमुख दर्रे में देखेंगे। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है हम लोगों को। चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे होगा बोमडिला, बोमडिला और सेला सुरंग। ठीक है, सेला। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को बताना है कि इसका कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन कौन से हमारे चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे हमारा बोमडिला होगा, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और सेला सुरंग उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेला सुरंग हमारी कहाँ पे है तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अभी सेला सुरंग को 2024 में सर्वोच्च ऊंची सुरंग के रूप में भी इसको दर्जा दिया गया था। भारत के प्रमुख दर्रे एक साथ में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख ले रहे हैं एक साथ में, फिर उनको देख लेंगे कौन सा कहाँ पे है। तो पहले हमारा बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। उसके बाद में हमारा पीर पंजाल, पीर पंजाल। नंबर 3 पे हमारा बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। 4 पे जोजिला, जोजिला दर्रा। 5 नंबर पे हम लोग देख लेंगे बारालाचा, बारालाचा दर्रा। अगला रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। उसके बाद में हमारा चांगला दर्रा, चांगला। खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। उसके बाद में हमारा सेजर दर्रा, सेजर। उसके बाद में काराकोरम, काराकोरम। उसके बाद में हो जाएगा हमारा अघिल दर्रा, अखिल या अघिल दर्रा, अघिल दर्रा। उसके बाद में थांगला, मानाला, मानाला दर्रा। ठीक है, ये इतने अभी देख ले रहे हैं, उसके बाद में और भी देखेंगे। तो पहला हमारा है बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रा हमारा कहाँ पे है
तो आप लोगों को पता होना चाहिए बनिहाल दर्रा हमारा यहाँ पे है, ठीक है, जो श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में हमारा स्थित है बनिहाल दर्रा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है हमारा। अगला पीर पंजाल, ये भी हमारा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, यहीं पे स्थित है। उसके बाद में बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा हमारा यहाँ पर स्थित है इस तरह से, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में जोजिला दर्रा, जो जिला दर्रा, ये भी हमारा कहाँ पे? श्रीनगर, इस तरह से श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में बारालाचा, कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा, यह हमारा यहाँ पे है, जो हमारा किसको किसको जोड़ता है? बारालाचा दर्रा, तो वो जोड़ता है शिमला को लेह से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। तो हमारा बारालाचा दर्रा जो कहाँ पे है? वो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा, यह भी हमारा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। शिपकिदा दर्रा, यह भी हमारा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में चांगला, चांगला दर्रा हमारा कहाँ पे है? तो चांगला दर्रा हमारा ये भी हिमाचल प्रदेश में हमारा है, हिमाचल प्रदेश। खारदुंगला लद्दाख में स्थित है। सैचर दर्रा, ये भी हमारा कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। काराकोरम लद्दाख। अगिल दर्रा, ये भी हमारा कहाँ पे है? लद्दाख में है। थांगला और मानाला, ये हमारे कहाँ पे? उत्तराखंड में है, इस तरफ, ठीक है। उत्तराखंड में 4 याद रख लेंगे, ट्रिक याद रख लेना, तमन्ना, तमन्ना, ठीक है, थांगला, मानाला, नीतीला, ठीक है, थांगला, मानाला और नीतीला। थांगला, मानाला और यहाँ पे एक और होगा नीतीला, नीतीला, ये हमारे कहाँ पे है? तो ये हमारे हैं उत्तराखंड में। और एक और यहाँ पे लिपू लेक, लिपू लेक, ठीक, ये हमारे कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद में हमारा नाथुला और जेलपला, ये सिक्किम में 2 स्थित है, यहाँ पे है नाथुला और जेलपला। नाथुला और जेलपला हमारे कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में कुछ है, कौन कौन से हमारा? तो बोमेडला, दीपू दर्रा, बोमेडला, दीपू दर्रा, ये हमारे कहाँ पे है? यांग्याप दर्रा, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद में हमारा मणिपुर, यहाँ पे हमारा तुजू दर्रा, कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा, ठीक, ये हमारे कुछ उत्तर भारत के दर्रे हैं, इनको याद रखना है। फिर से देख लेते हैं, बनिहाल दर्रा हमारा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। जोजिला जम्मू कश्मीर। बारालाचा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। सिपकिला हिमाचल प्रदेश। चांगलांग हिमाचल प्रदेश। खारदुंगला लद्दाख। सेजर लद्दाख। काराकोरम लद्दाख। अगिल दर्रा लद्दाख। थांगला, मानाला, नीतीला, ये हमारे तीनों कहाँ पे हैं? तो उत्तराखंड में है। उसके बाद में एक और याद रखना है, लिपू लेक, ये भी हमारा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उसके बाद में यहाँ पे सिक्किम में 2 देख लेते हैं हमने, कौन कौन से थे? जेलपला और नाथुला। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से थे हमारे? तो अरुणाचल प्रदेश में थे बोमेडला, यांग्यांग दर्रा, यांग्याप दर्रा, बोमेडला दर्रा, ठीक है, और दीफू दर्रा, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर में एक है हमारा तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा, ये कौन से थे? हमारे उत्तर भारत के दर्रे थे, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? ऑप्शन दिए गए हैं, उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकली गई नहरों के द्वारा सिंचाई की सुविधा। ऑप्शन बी है कोयला, लोहा, अभ्रक तथा इत्यादि का पाया जाना। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण।
ठीक है, और उपयुक्त में से सभी। तो ज्यादातर जो लोग हैं उसको लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, परंतु इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं है। जो यूपीपीसीएस आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसने इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, तो हम भी इसका आंसर क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन दर्रे से ही है। अब दक्षिण भारत के इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। ठीक है, इनमें से जो दर्रे दिए गए हैं इनमें से पश्चिमी घाट पर नहीं है। ऑप्शन है थाल घाट, भोर घाट, सोबर दर्रा और पाल घाट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोबर घाट दर्रा हमारा पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। पश्चिमी घाट में हमारे कुछ 4 दर्रे हैं, उनको याद रखना है। देखिए, पहले पश्चिमी घाट में हमारे ऊपर में 2 दर्रे हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट हमारा किसको किसको जोड़ता है, तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को नासिक से कौन सा जोड़ता है, थाल घाट। उसके बाद में हमारा भोर घाट जो है वो जोड़ता है मुंबई को पुणे से, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। उसके बाद में 2 दर्रे हमारे यहाँ पे हैं, पालघाट दर्रा, कौन कौन सा है, पालघाट दर्रा, और यहाँ पे एक और दिख रहा होगा, यहाँ पे सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, पालघाट और सेनकोट्टा। पालघाट दर्रा है वो हमारा किसको किसको जोड़ता है, पालघाट दर्रा जोड़ता है कोच्चि या कोचीन को, कोच्चि को जोड़ता है कोयम्बटूर से, कोच्चि को कोयम्बटूर से को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद में सेनकोट्टा है, यह तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है, मदुरई को जोड़ता है। ये दर्रे याद रखने हैं। तो हमारे ये किसके दर्रे हैं, पश्चिमी घाट के दर्रे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ठीक है, और उसके बाद में सेनकोट्टा, ये हमारे कहाँ पे हैं, तो पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, ये दोनों हमारे अगर थाल घाट भोर घाट पूछे जाए कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है, और ये दोनों हमारे कहाँ पे है, तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत दर्रा मतलब दिए गए सुमिलित नहीं है। माना, नीति, माना दर्रा हिमाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड, दीपू लद्दाख, अगिल दर्रा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इनमें से कौन सही हमारा क्या है, सुमिलित है। माना कहाँ पे हमारा, तो उत्तराखंड में है, नीति उत्तराखंड में है, दीपू दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, अगिल दर्रा हमारा कहाँ पे है, तो लद्दाख में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीति दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के हम लोगों ने 4 दर्रे देखे थे, कौन कौन से थे, एक तो ट्रिक से याद किया था, तमन्ना, थांगला, मानाला और नीतीला, और उसके बाद में लिपुलेख। थांगला, मानाला, नीतीला और उसके बाद में लिपुलेख। ये 4 याद रखने हम लोगों को, कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या हमारी, रोहित का बड़ा किला हिम में दब गया। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, शिपकिला दर्रा ये हमारा कहाँ पे है, और बड़ा सा हो जाएगा बारालाचा के दर्रा, ये हमारे जो दर्रे हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, शिपकिला दर्रा, लिपुलेख, नाथुला, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा अभी हम लोगों ने देखा था कहाँ पे है, तो कश्मीर में है। नाथुला दर्रा हमारा कहाँ पे है, सिक्किम में। लिपुलेख दर्रा ये हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। शिपकिला दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर हम सिक्किम के जो है दर्रे उनको याद करने की ट्रिक है,
नथुलाल का सिक्का जल गया। नथुलाल का सिक्का जल गया। नत्थु से हो जाएगा नाथला दर्रा, और जे से हो जाएगा जल से जेलपला दर्रा। ठीक है, और सिक्के से हो जाएगा हमारा सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख चुके हैं। लिपुलेख दर्रा हमारा कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? जो इनमें से दिया गया इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, यह बताना हम लोगों को। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमेडला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो नाथुला दर्रा जो है हमारा कहाँ पे? अभी बताया था सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बोमेडला अरुणाचल प्रदेश में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे को हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। वह ट्रिक है नागमणि अरुण को मिली। ठीक है, नागमणि अरुण को मिली, ये हमारे इससे हो जाएंगे। सॉरी, इसकी ट्रिक है हमारी अरुण ने बीज बो दिया। अरुण ने बीज बो दिया। ठीक है, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बो से हो जाएगा बोमडिला दर्रा, और दी से हो जाएगा हमारा दिपू दर्रा, और या से हो जाएगा हमारा यांग याप दर्रा। कौन सा? बोमडिला दर्रा, बोमडिला, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा, और इससे हो जाएगा यांग याप, यांग याप। ठीक है, ये हमारे किसके हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ठीक है, लेह हम किस रास्ते से होकर जाते हैं? जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, चुम्बी दर्रा, ठीक है, चुम्बी घाटी, बनिहाल दर्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है किस दर्रे से होकर जाते हैं? तो जोजिला दर्रा से। ठीक है, किस दर्रे से? जोजिले दर्रे से। तो हम जाएंगे लेह को तरफ जाएंगे। लेह जाने का रास्ता हमारा कौन सा है? जोजिला दर्रा है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बनिहाल दर्रा बताना है किससे कहाँ पे है? नाथुला दर्रा, नीति दर्रा और सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा हमारा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नीति दर्रा हमारा कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला सिक्किम, बनिहाल जम्मू कश्मीर। तो हमारा हो जाएगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डी का हमारा पहला है इसमें। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बोमडिला दर्रा हमारा कहाँ पे? अभी देखा था अरुणाचल प्रदेश में। जेलपला हमारा सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद में सिपकिला हमारा हिमाचल प्रदेश में, और मुलिंगला हमारा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसको याद रख लेना, मुलिंगला। अभी तक उत्तराखंड के हम लोग देख चुके हैं, तमन्ना से, थांगला, मानाला, नीतिला, और उसके बाद में लिपुलेख, और एक और हो गया हमारा मुलिंगला। ठीक है, थांगला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख और मुलिंगला, ये हमारे कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मानाला, नाथुला, जोजिला और सिपकिला दर्रा दिए गए हैं, इनको मैच कराना है। मानाला दर्रा हमारा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जोजिला दर्रा हमारा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नाथुला सिक्किम, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो ए का हमारा चौथा 2 में है, तो ये 2 हमारे कट हो गए। बी का हमारा कौन सा है? बी का पहला है, तो बी का पहला इसमें है, तो ये भी कट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से
कौन उत्तराखंड में स्थित है या अवस्थित है? उत्तराखंड की बात कर रहा है। जेलपला हमारा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। सॉरी, जेलपला हमारा सिक्किम कहाँ पे है? सिक्किम में है। लिपुलेख ये हमारा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नाथुला ये भी हमारा कहाँ पे? सिक्किम में है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। जेलपला हमारा कहाँ पे है? सिक्किम में। सिक्किम में दो बताए थे, जेलपला और नाथुला। उत्तराखंड में पढ़ चुके हैं, थांगला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख और मुलिंगला, ये हमारे कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा, शिपकिला दर्रा, ठीक है, और रोहतांग दर्रा, ये हमारे कहाँ पे हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा है? लिपुलेख है। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से हमें नेगेटिव वाला बताना है। नाथुला हमारा क्या अरुणाचल प्रदेश में है? लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। ठीक है, तो इनको बताना है। नाथुला दर्रा हमारा कहाँ पे है? तो हो जाएगा सिक्किम। तो हमारा यही वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा गलत है, बाकी तीनों सही हैं। लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट हमारा केरल में। ठीक, हम लोग दक्षिण भारत के 3-4 पढ़े थे, कौन कौन से थे? पाल थालघाट, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा। ठीक है, इस क्रम को लगाने के लिए 2023 में एग्जाम हुआ था ROARO का, जो कैंसिल हो चुका है। उसको इनको क्रम से लगाने के लिए दिया गया था कि उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए, तो ये हमारे उत्तर से दक्षिण क्रम में ही लगे हुए हैं। ये दोनों हमारे कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित, और ये हमारे तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, मेनली पूछा जाए तो केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्वी क्रम लगाइए। ठीक है, इनको क्या करना है? पश्चिम से पूर्वी क्रम में लगाना है हम लोगों को इसमें। तो हमारा शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। बोमेडला अरुणाचल प्रदेश और लिपुलेख उत्तराखंड। ठीक है, तो इनको देखते हैं हमारा कैसे लगाना है। पश्चिम से पूरब, मतलब इस तरफ से लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा हमारा? देखिए, इनमें से हिमाचल प्रदेश में, सॉरी हमारा हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? शिपकिला दर्रा। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? शिपकिला। नंबरिंग कर ले रहे हैं। सबसे पहले हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद में हमारा कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड में, तो 4, 1 4। उसके बाद में हमारा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम में है, नाथुला, मतलब 2। और उसके बाद में हो जाएगा हमारा 3। 1 4 2 3, 1 4 2 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये हमारे ग्लेशियर से संबंधित आ गया। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ठीक है, सियाचिन, बाल्टोर, चोंगोलुंगमा, बाइफो। ठीक है, कौन सा हमारा? बाइफो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सियाचिन ग्लेशियर जो है हमारा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, भारत में कौन कौन से हैं वो याद रखने, ये हमारे काराकोरम श्रेणी के हैं। किसके हैं? काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी के कौन कौन से हैं? बाइफो, पाल्टोर, हिस्पर और सियाचिन। सियाचिन से हमारी एक
नदी निकलती है यहाँ पे, कौन सी है, नुब्रा नदी। ठीक है, नुब्रा घाटी है, वहीं से हमारी नुब्रा नदी निकलती है, और वहीं से हमारी एक और नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी, श्योक नदी। ठीक है, ये हमारा क्या है, भारत का सबसे बड़ा, अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो हो जाएगा हमारा फैंड चेको, फैंड चेको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। अगर पूछा जाता भारत का कौन सा है तो हो जाता सियाचिन, और इसमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा, अगला हमारा रुंडुन, गंगोत्री, केदारनाथ। तो हमारा ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कौन सा है, गंगोत्री। ठीक है, ये कहां पे है, तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा यानी विशालतम हिमनद कौन सा है, क्या ससाइमी है, गंगोत्री, जेमू और सियाचिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सियाचिन है। अगला क्वेश्चन है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है किसके पास में। ठीक है, तो क्या केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में है, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, क्या हमारा केदारनाथ मंदिर के पूर्व में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह हमारा जो मंदिर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और ये हमारा है कहाँ का ग्लेशियर, तो उत्तराखंड का ग्लेशियर है, उत्तराखंड का। और केदारनाथ मंदिर भी हमारा कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, केदारनाथ हम लोगों ने एक चोटी भी पढ़ी थी, वो भी हमारी कहाँ पे थी, उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है, प्रक्षेत्र में अवस्थित है, मतलब कुमायूं वाले क्षेत्र में स्थित है। हिस्पर है, जेमू, मिलाम या रूपल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलाम। अगला क्वेश्चन, मेघालय का पठार का भाग है, जो मेघालय का पठार है वो किसका भाग है, हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुरा श्रेणी का। तो ये हमारा किसका है, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। हिमालय के भाग हमारे कौन कौन से हैं, मतलब पठार में गारो, खासी और जैंतिया, जैंतिया ये कहाँ पे है, तो मेघालय में स्थित है। मेघालय में जो खासी पहाड़ी है, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में बरसात होती है। और पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक मात्रा में किस शहर में बरसात होती है, तो वो हो जाएगा हमारा मासिन राम। ठीक है, मासिन राम। इससे पहले क्या था, चेरापूंजी था, अब क्या है, मानसिन राम है। और ये कहाँ पे है, तो खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक, ये बताएंगे यहाँ पर ही क्यों बरसात अधिक होती है, तो हमारे जलवायु वाला जो चैप्टर होगा उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और ये हमारे कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो काफी ज्यादा अच्छी लेवल के आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कथन दिया गया इसमें, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। आगरा जो शहर है और दार्जिलिंग, आगरा हमारा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। बोल रहा है कि यह एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगरा जो है हमारा, वो उसमें कितना डिग्री होगा, 16 डिग्री,
और दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका कारण बता रहा है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ठीक, तो ये जो कारण बता रहा है वो इसका क्या है, सही है, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान हमारा क्या होता है, घटता है।